हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कहते हैं हर किसी की जिंदगी एक कहानी होती है, मगर हर कहानी की एंडिंग हैप्पी नहीं होती। जिंदगी में कभी की हुई एक गलती सालों बाद पछताने पे मजबूर करती है। तो चलो इस मास्टरपीस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उस बर्फीली रात में वो 16 साल की थकी हारी लड़की ठंड से बचते हुए ऐसे बैसे जा रही होती है। कोई भी उसे लिफ्ट देने के लिए कार नहीं रुका था, मानो वो इंसान नहीं एक कूड़ा कचरा हो। आखिर वो लड़की अपना होश खोके रास्ते पे बेहोश होके गिरती है। दुनिया में अभी इंसानियत बाकी है। उसे वहां गिरा हुआ देख के एक शख्स कार रुका के उसे अपने छोटे से होटल में लेके आता है। भूखी प्यासी उस लड़की को वो और उसकी वाइफ खाना देते हैं। वो आदमी यानी सेनोंग उस लड़की से यानी सोहा से कहता है कि वो यहाँ काम कर सकती है, जिसके वो उसे पैसे तो नहीं दे सकता, मगर 2 वक्त का खाना और यहाँ पनाह दे सकता है। सोहा को और क्या चाहिए। सोहा वहाँ रह के जो काम पड़े वो खुशी से करने लगती है। उसके लिए ये पहली बनी हुई है कि उसका मालिक सेनोंग करता क्या है, जो हफ्ते हफ्ते गायब रहता है। सेनोंग उससे कहता है कि वो पेस्ट कंट्रोल का काम करता है। एक रात सोहा किचन की साफ सफाई कर रही होती है कि अचानक एक अमेरिकन सोल्जर वहां आ जाता है और सोहा पे जबरदस्ती करने लगता है। बेचारी सोहा उससे बचने के लिए झपटने लगती है। एक कमसीन लड़की हट्टे कट्टे सोल्जर से भला क्या मुकाबला कर पाती, मगर मौका पाते ही सोहा उस सोल्जर के मुंह में सलिया घुसा के उसे मार देती है। तभी सेनोंग वहां आता है। वो पूरे मामले को समझ जाता है। सोहा उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं। सेनोंग सोहा को डांटने के बदले उसकी बहादुरी की तारीफ करता है। वो उससे कहता है ये वही समाज के कीटाणु है जिनका वो सफाया करता रहता है। वो सोहा को फिंगरनेल नाम देता है और उसे अपने इस सफाई अभियान में शामिल करता है, जिनका काम है समाज में घूम रहे हैवानों को चुन चुन के खत्म करना। सेनोंग सोहा को ट्रेनिंग देता है, तो अब सोहा भी समाज के इस गंदगी को साफ करने में लग जाती है और ये काम उसे पसंद भी आने लगता है। मगर ये उतना आसान तो होता नहीं। सालों गुजरते हैं। अब सोहा 70 साल की हो चुकी है, जिसे अब कंपनी में गॉड मदर के नाम से जाना जाता है। उसे एक अलग ही लेवल का रिस्पेक्ट है। सेनोंग की डेथ हो चुकी है। कंपनी को उसका मुंह बोला लड़का सोंगयान चलाता है, तो सेक्रेटरी का काम चुंगमिन देखती है, जिसके पास पूरा डेटा होता है। तो ऐसे में एक दिन सोहा ट्रेन में एक प्रेग्नेंट औरत से बदतमीजी कर रहे गंदे कीड़े को जहरीली हेयर पेंसिल चुबा के ऑन द स्पॉट मार देती है। बढ़ती उम्र ने भले सोहा को शारीरिक तौर पे कमजोर किया हो, मगर उसके हौसले अभी बुलंद है। यहाँ कंपनी के ऑफिस में सोंगयान मोन्शु नाम के मेंबर पे एक औरत को मारने का काम सौंपता है, जो अपने बूढ़े हस्बैंड के साथ जानवरों की तरह पेश आती है। मोन्शु को इस बात की चिंता हो रही है कि ऐसे सामाजिक काम करने में पैसे तो नहीं मिलते, इसके बावजूद कंपनी कैसे चल रही है। तो पता चलता है सोंगयान इसके अलावा कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के काम लेता रहता है, जो वो अपनी दूसरी टीम से करवाता है। मगर इस बात की खबर सोहा को नहीं। सोंगयान का कहना है कि कुछ हैवानों को मारने के लिए कुछ जालिमों से हाथ मिलाना ही पड़ता है। अगर सिर्फ समाज सेवा करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। यहाँ रात को सोहा अपने घर लौटती है, तो वो गेट के बाहर एक जख्मी बूढ़े डॉगी को देखती है। वो चाहकर भी उसे टाल नहीं पाती, तो वो उस डॉगी को एक वेट डॉक्टर के पास लेके आती है। डॉक्टर कांग उस डॉगी का इलाज कराता है। कांग सोहा से कहता है कि जब डॉगी जवान होता है तब सब उससे प्यार करते हैं, मगर बूढ़ा और बीमार होते ही उसे कूड़े कचरे की तरह घर के बाहर फेंक दिया जाता है। तो अब कांग सोहा को रिक्वेस्ट करता है कि वो उस डॉगी को अपने घर ले जाए, वरना बाहर ठंड में वो मर जाएगा। सेनोंग की मौत के बाद सोहा फैसला कर चुकी है कि वो किसी भी इमोशनल अटैचमेंट में नहीं फंसी रहेगी। कांग उससे पूछता है कि क्या बूढ़ों को समाज में जीने का हक नहीं। सोहा उस बात को पर्सनली लेती है और डॉगी को अपने घर लेके आती है। यहाँ कुछ गुंडे रायन नाम के एक जवान लड़के को किडनैप करके उनके अड्डे पे लेके आते हैं। वो गुंडे ह्यूमन ऑर्गन की ट्रैफिकिंग करते हैं। लोगों को किडनैप करके उन्हें डरा धमका के उनके ऑर्गन्स निकाल के लेना, यही उनका काम है। मगर रायन उन सब गुंडों को मार गिराता है। तो पता चलता है कि रायन भी एक तरह का किलर ही है। इन गुंडों को मारने की सुपारी उसे किसी ने दी थी। रायन बहुत ही ब्रूटल इंसान है। वो सिर्फ मारता नहीं बल्कि यातनाएं देके मारता है। इन गुंडों का सफाया करके वो वहां से निकलता है, तो सोंगयान उसका पीछा करने लगता है, मगर रायन उसे झांसा देके उसको ही अपने चपेट में लेता है। तो सोंगयान उससे कहता है कि वो ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाले उसके रडार पे थे, मगर रायन ने ही उन्हें मार दिया। तो अब सोंगयान चाहता है कि रायन उनकी सोशल वेलफेयर कंपनी ज्वाइन करे। यहाँ कंपनी के बाहर एक औरत इस जिद पे अड़ी है कि सेनोंग वेलफेयर कंपनी रॉनी नाम के एक ड्रग डीलर को मार दे, जो उसके बेटे की मौत को जिम्मेदार है। मगर किसी कारणवश सोंगयान ने काम लेने को तैयार नहीं, जिस बात पर सोहा नाराज होती है। यहाँ सोंगयान रायन से कहता है कि बस यूं ही मर्डर करते फिरने से अच्छा है वो किलिंग के जरिए सोशल वर्कर का काम भी करे। समाज में फैले हैवानों को मारना बिल्कुल वैसा ही है जैसे खून चूसने वाले कीटाणुओं को मारना है।
रायन मना करते हुए उससे कहता है, मैं समाज सेवा नहीं करना चाहता, जिस बात पर सोंगयान उसे गाली देता है तो रायन उस पे हमला करता है। तभी पीछे से सोआ रायन के सर पे पॉइजन वाली पेंसिल लगा के उसे सोंगयान को छोड़ने बोलती है। वहां से सोआ रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उससे कहता है उम्र के चलते उसकी रीढ़ की हड्डी कमजोर होती जा रही है, तो अब उसे रिटायरमेंट लेनी चाहिए। सोआ डॉक्टर से कहती है कि सिर्फ मौत ही उसे रिटायरमेंट दिला सकती है। दूसरी ओर वो मिलोन नाम की औरत अपने बूढ़े पति की टॉर्चरिंग जारी रखती है। कंपनी ने इस मिलोन की सुपारी उनके एक मेंबर मोंशु को दी है। मोंशु मिलोन को उसी की कार के साथ किडनैप करके उसे बहुत सारी शराब पिला के बेहोश करता है। फिर उसे कार में बिठा के कार को रेलवे क्रॉसिंग पे खड़ा कर देता है। वो वहां से जा रहा होता है कि तभी उसे किसी बच्ची की पापा कह के आवाज सुनाई पड़ती है। वो पलट के देखता है तो वो उसकी बेटी इनू होती है, जो क्रॉसिंग की दूसरी साइड से उसे बुला रही है। तभी स्पीड से आती ट्रेन मिलोन को कार के साथ कुचल देती है। वो हादसा देख के इनू शॉक हो जाती है। मोंशु बेबस होके बस देखता रह जाता है। इस हादसे की न्यूज टीवी पे चलती है। क्रॉसिंग के पास लगाए कैमरा ने मोंशु को कैप्चर किया है। इमोशंस में आके मोंशु से बहुत बड़ी गलती हुई थी। जिस लड़की को वो अपनी बेटी समझ बैठा था वो कोई और थी, और उसी लड़की ने पुलिस स्टेशन में जाके मोंशु के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन दी थी। यहाँ कंपनी रायन पे एक अमीर आदमी को मारने का काम सौंपती है। रायन उस आदमी के ऑफिस में जाके उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है और सबूत के तौर पे उसकी कटी हुई उंगलियां चुंगमिन को लाके देता है। यहाँ मोंशु की हरकत पे कंपनी काफी नाराज है, तो अब वो उसे मारने का फैसला करती है। ये काम सोहा को दिया जाता है, जो मोंशु को अच्छी तरह जानती है। सोहा मेमोरियल जाती है, जहाँ मोंशु अपनी बेटी के मेमोरियल के सामने दुखी दिल से खड़ा है। सोहा को देख के मोंशु समझ जाता है कि कंपनी ने उसकी मौत का फरमान सुनाया है। सोहा उससे कहती है, जबकि तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी 10 साल पहले ही मर चुकी है, फिर इमोशनल होने का क्या मतलब? हमारे काम में इमोशंस की कोई जगह नहीं। मोंशु सोहा से कहता है, जब कभी तुम पे ऐसा वक्त आएगा तब तुम्हें पता चलेगा इमोशंस को रोका नहीं जा सकता। अब मोंशु सोहा पे हमला करके भागता है, तो सोहा हेडलाइट ऑफ करके उसके कार का पीछा करने लगती है। एक मोड़ पे सोहा अचानक मोंशु के कार को टक्कर मारती है। मोंशु की कार रास्ता छोड़ के हिल से नीचे गिरती है। सोहा मोंशु को मरा हुआ समझ के अपने कार की डिक्की में डालने जाती ही है कि अचानक मोंशु उस पे हमला करता है। दोनों में हाथापाई शुरू होती है। हट्टे कट्टे मोंशु से मुकाबला करना सोहा के लिए आसान नहीं होता। सोहा के कमजोर होने का फायदा उठा के मोंशु उसका गला दबाने लगता है कि तभी पीछे से रायन आके मोंशु के पेट में चाकू भोंक देता है। कंपनी को पता था सोहा अकेली शायद मोंशु का सामना नहीं कर पाएगी, तो उन्होंने सेफ्टी के लिए रायन को भेजा था। मगर रायन की इस हरकत से सोहा नाराज होती है। घायल मोंशु सोहा के हाथ से चाकू छीन के खुद को मार देता है। मोंशु की मौत से सोहा दुखी होती है। मोंशु की बॉडी को डिस्पोज किया जाता है। सोहा को याद आता है कि काफी साल पहले एक आदमी के मर्डर के वक्त ऐसी ही सिचुएशन उसके साथ हुई थी। ओवर कॉन्फिडेंस में उस वक्त वो मरने वाली थी। आइन वक्त पे सेनोंग ने आके उसे बचाया था। मोंशु के साथ हुई हाथापाई में सोहा काफी घायल हुई है, तो उसका कार पे से कंट्रोल चला जाता है। वो कार को एक जगह ठोक देती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो कांग के वेटरिनरी हॉस्पिटल में होती है। कांग ने उसका इलाज किया होता है। कांग उससे कहता है कि वो मरते मरते बची है। सोहा को कांग में सेनोंग दिखाई देता है। अब सोहा सोंगयान से मिलके उससे पूछती है कि उसने रायन को उस पे नजर रखने के लिए क्यों भेजा। वो सोहा से कहता है, तुम हमारे लिए एक लीजेंड हो, मगर अब तुम्हारी भी उम्र होती जा रही है। सोहा उससे कहती है, चाकू कितना भी पुराना क्यों ना हो, वो पेट को चीर सकता है। वो सोंगयान को वार्न करती है कि किसी भी आवारा लड़के को वो उसका बॉडीगार्ड बना के ना भेजे। कंपनी का मकसद पवित्र है, किसी मामूली लड़के को उसमें शामिल ना करे। सेनोंग का एक कंपनी बनाने के पीछे का उद्देश्य खराब ना करे। सोहा की ये बातें रायन सुनता है। वो सोहा से कहता है, हर लीजेंड पहले नौसिखा होता है, इसका मतलब ये नहीं वो निकम्मा है। कभी तुम भी नौसिखी थी। अगर सेनोंग ऐसा सोचता तो आज तुम गॉड मदर ना होती। सोहा उससे कहती है, मैं प्रोफेशनल हूँ, आवारा नहीं। जिस पर रायन उससे कहता है, इस नाते तो उस डॉक्टर कांग को भी मार देना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे कारनामों का गवाह है। प्रोफेशनल कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ते। सोहा उससे कहती है, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं उतना मेरा एक्सपीरियंस है। सही क्या है गलत क्या है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अब रायन रात को कंपनी के ऑफिस में चोरी छुपे घुस जाता है। उसे किसी फाइल की तलाश है। उसे एक पुराने कबर्ड में 1998 की वो फाइल मिल जाती है, जिसमें लगाए गए पेपर्स से पता चलता है कि उस साल कंपनी ने टोजिन नाम के किसी आदमी को मारने का ऑर्डर सोहा को दिया था, और ये टोजिन इसी रायन का बाप था। बाप के मरने के बाद रायन को पहले ऑर्फनेज में और बाद में साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। अब हमारे समझ में आता है कि रायन क्या चाहता है। तो यहाँ सोहा कांग के बारे में जानना चाहती है।
तो वो उसका पीछा करने लगती है। कांग को जिनवू नाम की एक बेटी है जो काफी स्मार्ट है। वो कांग को एक हॉस्पिटल के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए देखती है। अब सोआ कांग की सास के फ्रूट शॉप पहुंचती है जो दिन भर जिनवू को संभालती है। सास से सोआ को पता चलता है जिनवू के माँ की मौत हो चुकी है। एक हॉस्पिटल की गलती की वजह से उसकी मौत हुई। तो कांग हर दिन उस हॉस्पिटल के सामने जाके प्रोटेस्ट करता है। वो हॉस्पिटल से माफीनामा चाहता है। तभी वहाँ आया हुआ कांग सोआ को वहाँ से जाते हुए देखता है। वो उसका पीछा करता है। एक पल तो सोआ उसे मारने की सोचती है मगर खुद पे काबू रखती है। मार्केट की गली में कांग सोआ के सामने आ ही जाता है। वो सोआ से कहता है जो औरत सड़क पर जख्मी पड़े कुत्ते की मदद कर सकती है वो बुरी हो ही नहीं सकती। सोआ उससे कहती है मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ। कांग उससे कहता है तुम्हारा ये कहना ही साबित करता है कि तुम एक अच्छी इंसान हो। अब सोआ को भी डॉगी से लगाव होता है। यहाँ सोंगयान रायन को बताता है कि इस कंपनी की नींव सेनोंग ने रखी थी। एक बार सेनोंग घर पे आया तो उसे उसकी वाइफ और बेटे खून में लथपथ पड़े मिले। किसी ने उनका मर्डर किया था। अपनी फैमिली के इस तरह मर्डर से सेनोंग पूरी तरह टूट गया था। वो कंपनी को बंद करना चाहता था मगर सोआ को ये मंजूर नहीं था। सेनोंग ने कंपनी को सोआ के हवाले कर दिया। सेनोंग को पता चला कि उसके दुश्मनों ने उसी की कंपनी के मेंबर को उसकी फैमिली को खत्म करने की सुपारी दी थी। तो सेनोंग ने कंपनी के सभी मेंबरों को मार गिराया जिसमें उसकी भी मौत हो गई। बचे हुए गद्दार मेंबरों को सोआ ने मार दिया। मरते हुए सेनोंग ने सोआ से एक ही बात की कि अगर ये कंपनी आगे चलानी है तो इमोशंस दूर रखो। इसी बात ने सोआ को एसेसिन की दुनिया का लीजेंड बनाया। मगर लीजेंड भी कभी बूढ़ा होता है और बूढ़ा इंसान किसी काम का नहीं रहता। यहाँ सोआ डॉगी को पार्क घुमाने लाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात कांग और जिनवू से होती है। कांग बताता है कि सर्जरी में हुई गलती की वजह से उसके वाइफ की मौत हुई। वो बस हॉस्पिटल के डायरेक्टर से माफी चाहता है। पिछले 5 साल से वो हर रोज हॉस्पिटल के सामने जाके प्रोटेस्ट करता है मगर उस डायरेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। सोआ कांग से पूछती है क्या तुम उसे मारना चाहते हो? कांग सिर्फ हंस देता है। अब जिनवू के जिद करने पर सोआ ब्रेकफास्ट करने उनके साथ कैफे जाती है। जिनवू सोआ से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके स्कूल के एनुअल डे पे उसका डांस देखने जरूर आए। सोआ को पता चलता है कि रायन उन पे नजर रखे हुए था। शाम को रायन कांग के हॉस्पिटल जाता है। उसका इरादा कांग को मारने का है। वो उस हर शख्स को मारना चाहता है जिससे सोआ की इमोशनल अटैचमेंट है। रायन कांग से कहता है वेट डॉक्टर होने के बावजूद तुमने एक इंसान को बचाने की गलती की है। मैं उस गलती को सुधारने आया हूँ। मगर तभी एक लेडी वहाँ आती है तो रायन वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन सोआ कांग के फ्रूट शॉप पे रायन को देखती है जिसने जिनवू के साथ दोस्ती की है। तो अब सोआ रायन से पूछती है उसका इरादा क्या है। अगर कांग की फैमिली को कुछ नुकसान पहुंचा तो वो उसे मार देगी। रायन उससे कहता है प्रोफेशनल होने के पार्ट देने वाली गॉड मदर अब इमोशनल हो गई है। सोआ उससे कहती है हम सिर्फ उन्हीं को मारते हैं जो समाज के दुश्मन हैं। कांग की फैमिली इनोसेंट है। रायन उससे कहता है हमारे काम में एक सबूत पूरी कंपनी को खत्म कर सकता है। अगले दिन सोआ उस हॉस्पिटल जाती है जिसके सामने कांग हर दिन प्रोटेस्ट करता है। वो बाहर रख के कूड़ेदान में एक थैली डालती है जिसका ब्लास्ट होता है। हड़बड़ी का फायदा उठा के सोहा उस डायरेक्टर को पॉइजन वाली पेंसिल चुबो के गायब होती है जिससे वो डायरेक्टर वहीं पे मरती है। मगर कांग उसे देख ही लेता है। अब इसी कांग को मारने का कॉन्ट्रैक्ट सेनोंग कंपनी के पास आता है। सोंगयान चाहता है कि कांग को मारने का काम सोहा करे। जिस किसी ने ये काम सौंपा है वो चाहता है कि कांग का मर्डर उसकी अपनी बेटी के सामने किया जाए। सोंगयान क्लाइंट का नाम बताने को तैयार नहीं तो सोहा चुंगमिन से क्लाइंट का नाम पूछती है। चुंगमिन कहती है कि उस डायरेक्टर के लड़के ने काम सौंपा है। उसे शक है कि उसकी माँ का मर्डर कांग ने किया है। उसने एडवांस में पूरे पैसे भी दिए हैं मगर वो आदमी फेक लग रहा था। तो अब सोआ उस आदमी की पिटाई करती है। वो बताता है कि किसी अनजान आदमी ने फोन करके उस पे काम सौंपा था। तो अब सोआ उस नंबर पे कॉल करती है। वो कोई और नहीं बल्कि रायन होता है। सोआ भी रायन को पहचान जाती है। सोआ समझ नहीं पाती रायन उसके साथ एक खेल क्यों खेल रहा है। रायन उससे कहता है कि अगर कंपनी ये काम नहीं करेगी तो वो खुद करेगा। रायन कांग का पीछा करने लगता है तो सोआ कांग को बचाने के लिए उसके घर तक भाग के जाती है मगर कांग सेफ होता है। सोआ समझ जाती है कि रायन उससे बदला लेने के लिए कांग को मारना चाहता है मगर रायन किस बात का बदला लेना चाहता है ये वो नहीं जानती। वो रायन को साफ साफ पूछती है वो क्या चाहता है। रायन उससे कहता है मैं तुम जैसे लीजेंड का अंत देखना चाहता हूँ क्योंकि जैसे एक सवाल तुम्हारे दिल में है वैसा ही एक सवाल मुझे जिंदगी भर सता रहा है। तभी कुछ लड़कियां वहां आती है जिन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंट लगाया है। रायन को सेंट की एलर्जी है तो वो तुरंत वहां से निकल जाता है। उसकी ये हरकत सोआ को किसी चीज की याद दिलाती है।
अब वो शौक होके अपने पुराने रिकॉर्ड छान मारती है जिसमें उन सभी लोगों की डिटेल्स है जिनका उसने मर्डर किया है, और उसे एक फाइल में वो डिटेल्स मिल ही जाते हैं। 25 साल पहले की बात है। टोजिन नाम के एक हैवान को मारने का कंपनी ने तय किया था, तो नैनी बन के सोआ उसके घर पहुंच गई। उसे टोजिन के बेटे रायन को संभालने का काम करना था। रायन को सेंट की एलर्जी थी। एक दिन सोआ को लेकर टोजिन की नीयत खराब हुई। वही मौका देख के सोआ ने टेबल के नीचे छुपाया हथौड़ा निकाल के टोजिन के सर पे मार दिया। टोजिन ऑन द स्पॉट मर गया। बदकिस्मती से उसी वक्त रायन स्कूल से वापस लौटा और दरवाजे पे खून में लथपथ पड़े अपने डैडी को देख के शॉक हुआ। सामने खड़ी सोआ के हाथ में हथौड़ा देख के वो सब समझ गया। सोआ को वो सब याद आता है। अब वो समझ जाती है कि क्यों रायन उससे बदला लेना चाहता है। अगले दिन सोआ किसी मिशन पे जाने की तैयारी करती है। इस बार उसे पता नहीं वो वापस जिंदा आएगी भी या नहीं। तो वो डॉगी से कहती है, अगर मैं वापस नहीं आई तो विंडो से बाहर जाके कोई नया मालिक ढूंढ लेना। अगर कोई नहीं मिला तो कूड़ादानी ढूंढ लेना। सोआ ने फैसला किया है कि वो रॉनी नाम के उस ड्रग डीलर को मारेगी जिसका नाम उसकी लिस्ट में कब से था। आखिर समाज में फैले कॉकरोचों को मारना यही तो सेनोंग कंपनी का काम था। मगर रॉनी बड़ा खतरनाक आदमी है। सोंगयान जानता है अकेली सोआ ये काम नहीं कर पाएगी। सोआ सोंगयान से कहती है कि ये उसका आखिरी काम होगा, इसके बाद वो गायब हो जाएगी। अब सोआ रॉनी के पब जाके उस पर अटैक करती है, मगर अकेली इतने सारे गुंडों का मुकाबला करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो वो सोंगयान को कॉल करके रायन को भेजने बोलती है। सोंगयान उसे मना करते हुए कहता है, वैसे भी तुम बहुत जी चुकी हो, तुम्हारी मौत का वक्त आया है। उसकी वो बातें चुंगमिन सुनती है। यहाँ सोआ रॉनी के गुंडों के साथ अपनी फाइट जारी रखती है, मगर उम्र और कमजोरी की वजह से वो मात खा जाती है। रॉनी उसे पकड़ के एक गड्ढे में डाल देता है और सोंगयान को कॉल लगाता है। तो पता चलता है रॉनी सोंगयान के जरिए अपने दुश्मनों को मार के कंपनी को फंडिंग करता रहता था। कंपनी रॉनी के हाथ की कठपुतली बन चुकी थी, इसलिए उस औरत के रोने धोने को सोंगयान नजरअंदाज कर रहा था। अब रॉनी सोआ को जिंदा दफन करने के लिए उस पे मिट्टी डालना शुरू करता है। तो यहाँ चुंगमिन छुपके से रायन को मैसेज करके सोआ को बचाने की गुहार लगाती है। रायन आइन वक्त पे रॉनी के अड्डे पे पहुंच के सभी गुंडों को मार देता है। रायन मिट्टी में दबी सोआ को बाहर निकाल के बचाता है। तभी रॉनी सोआ को मारने मुड़ता है, मगर सोआ उसे मार देती है। थकी हारी सोआ को रायन उसके घर छोड़ता है। तो सोआ उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ डिनर करे। डिनर के वक्त सोआ रायन को अपने एसेसिन बनने की पूरी स्टोरी बयान करती है कि कैसे एक इंसान ने उसे कूड़ा कचरा ना समझ के अपना फैमिली मेंबर समझा और इसीलिए वो उस इंसान की सोच को आगे बढ़ा रही है, समाज में फैले बुरे जानवरों को खत्म कर रही है। रायन उससे पूछता है, क्या तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? सोआ कहती है, हाँ मुझे याद है। तुम टोजिन के बेटे रायन हो। उस वक्त मैं तुम्हारी नैनी बन के आई थी। मेरा मकसद तुम्हारे बाप को मारना था। तुम्हारे बाप के मर्डर का मुझे अफसोस नहीं, मगर वो सब तुम्हें देखना पड़ा, इसका अफसोस है। रायन सोआ से कहता है कि तुम समझ चुकी होगी कंपनी ज्वाइन करने के पीछे मेरा क्या मकसद था। सोआ कहती है, हाँ मगर अफसोस तुम्हारा मकसद पूरा नहीं होगा। तुम्हारा ये पुराना रिवेंज अधूरा ही रहेगा। तभी रायन की आंखें धुंधलाने लगती है। वो समझ जाता है सोआ ने पानी में कुछ मिलाया था। वो वही बेहोश होकर नीचे गिरता है। अब सोआ रायन को कार में डाल के उसे एक हिल पे लेके आती है। वो बेसुध रायन से कहती है, सी यू इन हेल। अब वो कार को रायन के साथ नीचे तालाब में धकेल देती है। कार तालाब की गहराई में चली जाती है। फिर सोआ कंपनी के ऑफिस में पहुंच जाती है। वो सोंगयान से कहती है, अगर सेनोंग ने तुम्हें अपना बेटा नहीं माना होता तो मैं आज तुम्हें मार देती। सोआ चुंगमिन से कहती है कि वो सारी फाइलें जला के कंपनी बंद कर दे। अब 4-5 दिन गुजरते हैं। जिनवू के स्कूल के एनुअल फंक्शन में उसका डांस प्रोग्राम शुरू होता है, जिसे देखने कांग आया है। प्रोग्राम के बाद बैक स्टेज पे कोई तो जिनवू से मिलने आता है, जिसे जिनवू पहचानती है। अब जब कांग जिनवू को लेने आता है तो उसे जिनवू नजर नहीं आती, जिससे वो टेंशन में आता है। तभी उसे किसी का मैसेज आता है। यहाँ सोआ भी जिनवू का प्रोग्राम देखने आती है, मगर उसे लेट हुआ है। डरा हुआ कांग उसे मैसेज दिखाता है। मैसेज रायन का होता है कि मैं नरक के दरवाजे से वापस आया हूँ। हिसाब चुकता करे बगैर मैं मरूंगा नहीं। वैसे तो छोटी बच्ची के आड़ में हमला करना मेरे उसूलों के खिलाफ है, मगर इस बार मैं उसूलों से काम नहीं लूंगा। तो गॉड मदर, तुम अकेली हैप्पी लैंड जिनवू को लेने आना। सोआ कांग को दिलासा देती है कि वो जिनवू को वापस लाएगी। वो पुलिस को इन्फॉर्म ना करे। सोआ घर आके अपने हथियार निकालती है। वो डॉगी को खाना देने जाती है तो उसे पता चलता है डॉगी मर चुका है। अब वो कार लेके अम्यूजमेंट पार्क की तरफ निकलती है, जहाँ रायन उसी का इंतजार कर रहा है। रायन के आदमी गोली चला के उसकी कार को रोकते हैं, मगर अंदर सोआ नहीं होती। तो अब सोआ और उन आदमियों के बीच गन फायरिंग शुरू होती है। सोआ अपने उम्र की परवाह किए बगैर उनसे लड़ने लगती है। एक एक करके वो उन आदमियों को मार गिराती है। वो देख के आखिर रायन जिनवू को ढाल बना लेता है। सोआ रायन पे गन तान देती है।
तो रायन जिनवू के गले पे चाकू लगा देता है। बेबस होके सोहा अपने सब हथियार फेंक देती है। रायन सोहा को चैलेंज करता है, जो लीजेंड होगा वही यहाँ से जिंदा जाएगा। सोहा उससे कहती है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, तुम्हारे डैडी तुम पे जुल्म करते थे, यही इन्फॉर्मेशन हमें मिली और इसीलिए हमने उन्हें मारने का फैसला किया। अब दोनों चाकू लेके एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। दोनों एक दूसरे को घायल करने लगते हैं। जिनवू मौका देख के पुलिस को कॉल करती है और उन्हें अपने किडनैपिंग की खबर देती है। यहाँ पता चलता है कि 25 साल पहले उस वक्त रायन सोहा के साथ इमोशनली अटैच हुआ था। उसे उसके डैडी की मौत का गम नहीं था, वो सोहा के साथ रहना चाहता था। वो उसमें अपनी माँ को देखता था, मगर सोहा बेदर्द की तरह उसे अकेला छोड़ के चली गई थी। ऑर्फनेज और साइकेट्रिक हॉस्पिटल ने उसकी जिंदगी बदतर बना दी। रायन को इसी बात का गुस्सा था कि सोहा के दिल में उसके लिए कभी इमोशंस नहीं थे और वो इसी बात का बदला सोहा से लेना चाहता था। अब मौका देख के सोहा रायन के पेट में चाकू भोंक देती है। मरते हुए रायन से सोहा कहती है, फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही नरक में तुम्हें मिलूंगी। रायन कहता है, पिछली बार भी तुमने प्रॉमिस किया था मगर निभाया नहीं। उस वक्त तुम्हारा प्यार भले नाटक होगा मगर वही एक प्यार था जो मैंने जिंदगी में महसूस किया था। तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेके गई? आज आखिर मैं जीता हूँ। मैंने तुम्हारे रूखे दिल में प्यार जगा दिया है। काश के उस वक्त ये प्यार जाग जाता तो एक किलर पैदा नहीं होता। सोहा रायन को गोद में लेके रोने लगती है। आखिर वो रायन को क्या बताती कि उस वक्त भी उसके दिल में रायन को लेके भावनाएं जागी थी। रायन मर जाता है। सोहा मेमोरियल जाके सेनोंग और रायन दोनों के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है। वो फैसला करती है समाज को साफ करने का जो काम सेनोंग ने शुरू किया था वो उसे आगे जारी रखेगी। अब उसका टारगेट है एक ऐसा पाखंडी जो अपने भाषण से लोगों को फुसलाता है। चुंगमिन का डेटा रेडी है तो सोहा अपनी उम्र की परवाह किए बगैर पेस्ट कंट्रोल का काम जारी रखने के लिए तैयार है। दोस्तों, एक बटन ही तो दबाना है जो फ्री में है, फिर कंजूसी क्यों? आप वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब भी करो, हमारा हौसला बढ़ेगा। यकीन कीजिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उसका हमें फल मिलेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।